Assalamu alaikum. Welcome to BS English Notes. The topic that I am going to discuss today is a character of Clytemnestra in the play Agamemnon. ठीक है, that was written by Aeschylus. Basically ये जो करेक्टर था क्लैटेमनेस्ट्रा का इस प्ले में, ये एक सेंट्रल करेक्टर है इस प्ले का। और ये जो क्लैटेमनेस्ट्रा है ये वाइफ है, जो किंग है एगामेम्नोन, उसकी वाइफ है इस प्ले में। और ये रूल करती है एर्गोस को। जब उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं होता तो ये जो एर्गोस है उसे रूल करती है। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उस टाइम की जो टिपिकल औरतें हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और उसे ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो मिक्सचर है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का। और वो अपने हस्बैंड को एगामेम्नोन को कत्ल कर देती है ताकि वो अपनी जो बेटी है उसका बदला ले सके। क्लैटेमनेस्ट्रा की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, लाइक मेल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। ठीक है। एज द एल्डर्स ऑफ अर्गोस द कोरस कमेंट्स, मैडम योर्स वर्ड्स आर लाइक अ मेन्स बोथ वाइज एंड काइंड। ये उस पर किसी ने कमेंट किया था। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीमेन थी एंड उसकी जो बहादुरी है वो हम प्ले में बहुत से ओकेजन्स हैं जहाँ पे हम उसकी बहादुरी को देख सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, इतनी बहादुर है कि जब वो अपने हस्बैंड एगामेम्नोन को कत्ल कर देती है तो उसके बाद भी उसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, वो फियरलेस होती है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ओरेटर उसे इस प्ले में दिखाया गया है। और उसकी चालाकी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है जब वो अपने हस्बैंड को इस बात पे राज़ी कर लेती है कि शी वॉन्ट्स सीम टू वॉक ऑन रिच पर्पल टेपेस्ट्रीज इन होप्स दैट दिस वुड एंगर द गॉड एंड दे विल एड हर इन हिज मर्डर। तो इस तरह से जो है उसे कत्ल करने में भी गॉड उसकी हेल्प करेगा। जब एगामेम्नोन उसकी बात को नहीं मानता तो क्लैटेमनेस्ट्रा जो है वो उसकी मर्दानगी को वो चैलेंज करती है। इस तरह वो एगामेम्नोन को फोर्स करके मना लेती है और वो लोग को इस बात पे माइल करती है कि उसने एगामेम्नोन को कत्ल करके ठीक किया है। वो उसे कत्ल करने में बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज उसने उसे कत्ल किया जिसने उसकी बेटी को कत्ल किया था। क्लैटेमनेस्ट्रा कहती है कि ज़्यूस ने इंसाफ के लिए क्लैटेमनेस्ट्रा को एज अ डिवाइन टूल यूज़ किया है। वो मर्डर को जस्टिफाई करती है ये कह के दैट हाउ हर हस्बैंड वाज अनफेथफुल विद मैनी वीमेंस। वो कहती है कि इस कत्ल में गॉड की मर्ज़ी थी क्योंकि ये कत्ल करके उसने न सिर्फ अपनी बेटी का बदला लिया है बल्कि एगामेम्नोन का जो कज़न है उसका भी बदला लिया है। इस तरह वो एगामेम्नोन को जो है फोर्स करके मना लेती है। वो लोगों को इस बात में माइल करती है कि उसने उसे कत्ल करके ठीक किया है, वो उसे कत्ल करने में बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। इस तरह वो एगामेम्नोन को जो है फोर्स करके मना लेती है। वो लोगों को इस बात में माइल करती है कि उसने उसे कत्ल करके ठीक किया है, वो उसे कत्ल करने में बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज उसने उसे कत्ल करके ना सिर्फ अपनी बेटी। इस तरह वो एगामेम्नोन को फोर्स करके मना लेती है। वो लोग को इस बात पे माइल करती है कि उसने उसे कत्ल करके वो लोग को इस बात पे माइल करती है कि उसने उसे कत्ल करके ठीक किया है, वो करेक्ट है बिकॉज उसने उसे कत्ल कर किया जिसने उसे। इस तरह वो एगामेम्नोन को फोर्स करके मना लेती है और वो लोग को इस बात पे माइल करती है कि उसने एगामेम्नोन को कत्ल करके ठीक किया है, वो उसे कत्ल करने में बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज उसने उसे कत्ल किया जिसने उसकी बेटी को कत्ल किया था। क्लैटेमनेस्ट्रा कहती है कि ज़्यूस ने इंसाफ के लिए क्लैटेमनेस्ट्रा को एज अ डिवाइन टूल यूज़ किया है सो दैट वो एगामेम्नोन को कत्ल करके एज अ डिवाइन टूल यूज़ किया है एगामेम्नोन को कत्ल करने में। वो कत्ल को जस्टिफाई करती है कि इसके अलावा वो मर्डर को जस्टिफाई करती है कि इसके अलावा वो मर्डर को इस तरह से जस्टिफाई करती है। वो कहती है वो मर्डर को जस्टिफाई करती है ये कह के कि वो मर्डर को जस्टिफाई करती है ये कह के दैट हाउ हर हस्बैंड वाज अनफेथफुल विद मैनी वीमेंस। वो कहती है कि इस कत्ल में गॉड की मर्ज़ी थी क्योंकि बिकॉज़ ये कत्ल करके उसने न सिर्फ अपनी बेटी का बदला लिया है बल्कि एगामेम्नोन का जो कज़न है उसका भी बदला लिया है।
लीडर्स हैं एरगोस के और लोग हैं वो ये नहीं मानते कि गॉड ने उसे एज अ डिवाइन टूल यूज़ किया है और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो क्लैटेमनेस्ट्रा है वो रोंग है और इस दिन का इंतज़ार करते हैं जब एगामेम्नोन का बेटा आएगा और वो अपनी मदर को कत्ल करेगा। इसके अलावा क्लैटेमनेस्ट्रा की एक साइकोटिक साइड देखते हैं हम जब वो कोरस के साथ डिबेट करती है और बट एट द वेरी एंड ऑफ द प्ले वो काम डाउन हो जाती हैं एंड शी टेक्स अ वेरी डिफरेंट रोल। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लैटेमनेस्ट्रा का करेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ड्यू टू हर डिवेलिटी। शी इज़ वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इन स्ट्रॉन्ग हार्टेड है और एट द सेम टाइम शी इज़ अ लायर और टू टाइमर और उसने अपने हस्बैंड को कत्ल भी किया होता है। So that was all about the character of Clytemnestra. In case of any question, you can ask in comment section and notes related to this topic are in description. Thank you.